क्या आप जानते हैं कि कुछ शोध पत्र प्रकाशित होने के बाद वापस क्यों ले लिए जाते हैं? या फिर क्यों कई बार शोधकर्ता अपनी प्रतिष्ठा खो बैठते हैं? इसका मुख्य कारण है शोध प्रकाशन में नैतिकता की अनदेखी। नैतिकता केवल नियमों का पालन भर नहीं है, बल्कि ये शोध की विश्वसनीयता और वैज्ञानिक समुदाय पर भरोसा बनाए रखने का आधार है। जब शोधकर्ता ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी से काम करते हैं, तभी उनका काम लंबे समय तक मूल्यवान और प्रभावी माना जाता है। आज हम बात करेंगे कि शोध प्रकाशन में नैतिकता क्यों जरूरी है, कौन-कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं और कैसे आप एक शोधकर्ता के रूप में अपने कार्य को पारदर्शी और भरोसेमंद बना सकते हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश होने के बाद वापस क्यों ले लिए जाते हैं? या फिर कुछ लेखकों की साख पर ही सवाल क्यों उठने लगते हैं? देखिए, इसका जवाब ना अक्सर एक ही चीज में छिपा होता है, रिसर्च एथिक्स। तो आज की इस पड़ताल में हम यही समझेंगे कि रिसर्च में नैतिकता आखिर है क्या? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो शोधकर्ताओं की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देती हैं? और सबसे जरूरी, इनसे बचा कैसे जा सकता है? तो सवाल यही उठता है कि आखिर महीनों, कभी-कभी तो सालों की मेहनत के बाद तैयार हुआ रिसर्च पेपर रद्द क्यों हो जाता है? बात सिर्फ किसी प्रक्रिया की नहीं है, वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जी हाँ, इसका जो मूल कारण है, वो है रिसर्च एथिक्स का उल्लंघन। जब साइंस की दुनिया में बने नैतिक सिद्धांतों को तोड़ा जाता है, तो ये सिर्फ एक गलती नहीं होती, ये पूरे वैज्ञानिक समुदाय के विश्वास पर एक तरह का हमला होता है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आखिर ये मामला इतना गंभीर क्यों है? देखिए, एक रिसर्च पेपर छापना सिर्फ अपना नाम चमकाना नहीं होता। ये इंसानियत के साझा ज्ञान में एक भरोसेमंद ईंट जोड़ने जैसा है। इस बात की गंभीरता को समझना होगा। गलत या बनावटी रिसर्च एक गलत नक्शे की तरह है। ये न सिर्फ मौजूदा सफर को खराब करता है, बल्कि आने वाले हर रिसर्चर को भी गुमराह कर सकता है, उनके समय और संसाधनों की बर्बादी कर सकता है, और अंत में साइंस पर से लोगों का भरोसा ही उठा सकता है। यहाँ पर चुनाव बिल्कुल सीधा है। एक तरफ है नैतिक प्रकाशन, जो विज्ञान को आगे बढ़ाता है और एक शोधकर्ता की प्रतिष्ठा बनाता है। दूसरी तरफ है अनैतिक रास्ता, जो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाता है, ऐसे नतीजे जो गुमराह करें, बेकार हुए संसाधन और विज्ञान में टूटता हुआ विश्वास। तो आइए अब उन सबसे आम नैतिक मुद्दों पर एक नजर डालते हैं, जिनका सामना अक्सर शोधकर्ताओं को करना पड़ता है। इन्हें समझना ही इनसे बचने का पहला कदम है। चलिए 5 सबसे आम नैतिक चूकों को देखते हैं, जिन्हें कोई भी जर्नल बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेता है। सबसे पहली और शायद सबसे जानी पहचानी गलती है साहित्यिक चोरी, यानी प्लेजरिज्म। इसका मतलब है किसी और के काम को अपना बताकर पेश कर देना। इसमें सिर्फ शब्दों की नकल ही नहीं, बल्कि किसी के यूनिक आइडिया या डेटा को बिना क्रेडिट दिए इस्तेमाल करना भी शामिल है। दूसरी गलती तो साइंस की आत्मा पर हमला है, डेटा बनाना या उसमें हेर-फेर करना। जब मन चाहे नतीजे पाने का दबाव बहुत बढ़ जाता है, तो कुछ शोधकर्ता या तो हवा में से ही डेटा बना लेते हैं या फिर असली आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तीसरा मुद्दा है ऑथरशिप को लेकर विवाद। इसमें दो तरह की बेईमानी हो सकती है। या तो किसी सीनियर को खुश करने के लिए गिफ्ट के तौर पर उनका नाम डाल दिया जाता है, या फिर किसी जूनियर के असली योगदान को ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। याद रखिए, क्रेडिट हमेशा काम के आधार पर मिलना चाहिए, पद के नहीं। चौथी गलती है डुप्लीकेट सबमिशन। ये अनैतिक इसलिए है क्योंकि ये रिव्यू करने वालों का कीमती समय बर्बाद करता है और पब्लिकेशन सिस्टम में एक अनुचित फायदा उठाने की कोशिश है। नियम बहुत सरल है, एक बार में एक पेपर, एक ही जर्नल को। और पांचवां है हितों का टकराव, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जरा सोचिए, अगर कोई दवा कंपनी अपनी ही दवा पर हो रहे शोध को फंड कर रही है, तो क्या नतीजों पर शक नहीं होगा? ऐसे किसी भी वित्तीय या व्यक्तिगत संबंध को न छिपाना ही पारदर्शिता है, जो यहां सबसे ज्यादा जरूरी है। इनमें से कोई भी गलती सिर्फ एक भूल नहीं है, इसका अंजाम बहुत गंभीर हो सकता है। पेपर वापस लिया जा सकता है, जर्नल हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर सकता है, और सबसे बढ़कर सालों की मेहनत से बनी प्रोफेशनल रेप्यूटेशन पर एक ऐसा दाग लग जाता है जो शायद ही कभी मिटे। तो अब जब हम समस्याओं को समझ गए हैं, तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। एक शोधकर्ता ये कैसे पक्का कर सकता है कि वो सही रास्ते पर है? तो सही रास्ता क्या है?
देखिए, इसकी शुरुआत होती है पारदर्शिता से, अपने डेटा को लेकर पूरी तरह से ईमानदार रहना। इसके बाद आता है उचित क्रेडिट, जहां योगदान देने वाले हर एक इंसान को उसका हक मिले। पब्लिश करने से पहले साहित्यिक चोरी की जांच करना, अपनी फंडिंग और हितों के टकराव के बारे में साफ-साफ बताना, और अंत में पीयर रिव्यू प्रक्रिया का पूरा सम्मान करना। आखिर में यह सब कुछ 3 मूल सिद्धांतों पर आकर टिक जाता है: ईमानदारी, जवाबदेही और पूरे रिसर्च कम्युनिटी के लिए सम्मान। जब ये मूल्य किसी भी शोध की नींव बनते हैं ना, तो गलतियों की गुंजाइश अपने आप ही खत्म हो जाती है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, इन सभी नियमों और चेकलिस्ट से भी ऊपर वो एक सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है जिसे एक शोधकर्ता को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।